डियर स्टूडेंट्स, पिछले हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े थे आप लोगों ने उसको अच्छे से कर लिया होगा। आज एक बार फिर मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। टॉपिक है हमारा मैट्रिक्स या अवयव। सबसे पहले हम इसकी जानते हैं कि परिभाषा क्या होगी या मैट्रिक्स कहते किसे हैं। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि गणित में अवयव एक अदिश राशियों से निर्मित आयताकार रचना है। इसमें संख्याओं का एक विशेष विन्यास किया जाता है। मैट्रिक्स कहते हैं संख्याओं को एक विशेष प्रकार से जब कोष्ठक के अंदर हम जमाते हैं तो वही हमारा मैट्रिक्स बनता है। चलिए, मैट्रिक्स को लिखने के हम पद्धति या तरीके जानते हैं। सबसे पहला तो ये है दीर्घ कोष्ठक या बड़ा कोष्ठक, इसमें हम मैट्रिक्स को लिखते हैं। दूसरा तरीका जो है वो हमारा लिखने का है लघु कोष्ठक और तीसरा दोहरा दंड। इसमें जो सबसे प्रचलित हमारा जो तरीका है वो है दीर्घ कोष्ठक। अब हम इसके कुछ उदाहरण लिख रहे हैं। यहाँ पर ए बराबर हमने लिखा हुआ है यहाँ 1 2 3 4 5 6, एक और बी बराबर 0 1 2 2 1 3। तो ये तो कुछ इसके उदाहरण हैं। अब इसी संबंधित एक शब्द है वो है कोटि, जिसे हम अंग्रेजी में ऑर्डर कहते हैं। तो कोटि होता क्या है? जैसे हमने एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है ए बराबर 2 3 2 0 1 2। तो अब इसमें हम पंक्ति या रो गिने। पंक्ति क्या? 1 2 3, 3 पंक्ति हैं तो ये 3 लिख देंगे पहले। और स्तंभ देखें या कॉलम 1 और ये 2, तो इसकी कोटि क्या हुई? 3 × 2, मतलब पंक्ति का गुणा स्तंभ के साथ जो लिखा जाता है वही कोटि कहलाती है। एक और उदाहरण हमने लिखा, इसमें पंक्तियां गिने 1 2 3, तो ये 3 लिख लिया हमने यहाँ पर। और स्तंभ देखें कितने हैं? 1 है, तो 3 × 1। तो कोटि क्या हुई? इस प्रकार पंक्ति और स्तंभ का गुणा से कोटि बनता है और जिसे हम अंग्रेजी में ऑर्डर कहते हैं। चलिए, अब हम इसके प्रकारों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है वो है पंक्ति अवयव या पंक्ति रो मैट्रिक्स। देखें ए बराबर, सिर्फ इसमें केवल एक पंक्ति दिख रही है, यहाँ पर भी एक पंक्ति दिख रही है। जिसमें केवल एक पंक्ति लिखी गई हो उसको पंक्ति अवयव कहा जाता है। दूसरा है हमारा स्तंभ अवयव। अब देखें ए बराबर हमने एक उदाहरण लिखा हुआ 1 2 3, दूसरा बी बराबर लिखा है 2 0। तो जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसको क्या कहेंगे? स्तंभ अवयव कहेंगे। इसके बाद अगला इसका जो प्रकार है वो है शून्य अवयव। जैसे नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि जिसके सभी अवयव शून्य हो उसको शून्य अवयव कहा जाता है। तो हमने ए बराबर ये 0 0 0 0, बी बराबर ये 0 0 0 0 0 0, तो सभी अवयव इसके क्या हैं? शून्य हैं। तो ये क्या है? शून्य अवयव है। इसका चौथा प्रकार है आयताकार अवयव। तो आयताकार अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या कम हो और स्तंभों की संख्या अधिक हो तो वो क्या कहलाता है? आयताकार। उदाहरण के रूप में देखें, यहाँ पंक्ति कितनी है? 1 और 1 2, तो 2। स्तंभ कितने? 1 और 1 2 और 3, मतलब 2 × 3 कोटि का ये आयताकार अवयव उदाहरण के रूप में लिखा है। अगला है पांचवा वर्गाकार। वर्गाकार अर्थात जिसमें पंक्तियां और स्तंभों की संख्या समान हो वो वर्गाकार अवयव कहलाता है। जैसे कि ये उदाहरण लिखा है, इसमें 1 और 1 2, ये 2 पंक्ति, स्तंभ भी कितने? 1 और 1 2, मतलब जितनी पंक्ति उतने ही स्तंभ, वर्गाकार अवयव। एक और उदाहरण, इसमें कितनी पंक्तियां लिखी हैं? 1 2 3, 3 पंक्तियां और स्तंभ कितने? 3। तो पंक्तियां और स्तंभों की संख्या बराबर हो तो वर्गाकार अवयव या मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए, विकर्ण अवयव। अब नाम से स्पष्ट हो रहा है कि विकर्ण में जिसके विकर्ण में अवयव लिखे हों और शेष स्थानों पर शून्य आ गया हो तो वो क्या कहलाता है?
विकर्ण अवयव कहलाता है। जैसे ये उदाहरण के रूप में लिखा है, ये यहाँ देखिए विकर्ण में क्या लिखा है 5 3 2, कोई भी अवयव हो सकते हैं। यहाँ क्या लिखा है 2 1 और शेष स्थानों पर क्या है 0 है, तो ये क्या है विकर्ण अवयव है। अगला उदाहरण या अगला प्रकार जो हमारा है वो है अदिश अवयव। अदिश अवयव में क्या होता है, कुछ विकर्ण अवयव की तरह ही है लेकिन इसमें विकर्ण में समान अवयव होते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ 5 5 लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा है इस उदाहरण में 2 2 लिखा है और शेष सभी स्थानों पर हमने क्या लिखा हुआ है 0 लिखा है, तो ये कैसा अवयव है अदिश अवयव है। अगला प्रकार एकक या तस्मक, जिसे अंग्रेजी में आइडेंटिटी भी हम कहते हैं। देखिए तस्मक अवयव क्या, विकर्ण में 1 1 होना चाहिए और शेष सभी स्थानों पर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो वो क्या बनता है तस्मक अवयव बनता है। जैसे उदाहरण लिखा है I1 जिसमें केवल एक अवयव, ये विकर्ण के रूप में लिखा है। ये I2 का मतलब हुआ कि 2 पंक्ति और 2 स्तंभ वाला, तो इसके विकर्ण में क्या लिखा है ये 1 1 और दोनों स्थानों पर क्या लिखा हुआ है 0। ये I3 मतलब I3 का अर्थ क्या है, जिसमें 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ हों, तो 1 1 1 और शेष सभी स्थानों पर क्या है 0 है, तो ये कौन सा तस्मक अवयव। वैसे तो इसके कुल 14 प्रकार हैं, परंतु सामान्यतः इनमें हमने जो 8 प्रकारों को अभी समझा इसका उपयोग किया जाता है। तो हमें मैट्रिक्स को समझने के लिए पहले इनकी परिभाषा और प्रकार को अच्छे से याद करना होगा, फिर हम इनके क्वेश्चनों को करना सीख पाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।